मैडम आमना कबीर, मैं हर जगह से मायूस होकर आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है आप मजलूम और बेसहारा लोगों की मदद करती हैं। देखिए, मदद करने वाली तो खुदा की ज़ात है। बहरहाल आप बताइए मसला क्या है। मेरा नाम मुसर्रत अली है। मेरे हस्बैंड हयात नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों की सिंगल पेरेंट हूँ। मेरा बड़ा बेटा बहराम जो क्लास 9 में पढ़ता है, उसके स्कूल के एक टीचर ने उस पर बहुत तशद्दुद किया। अब आप लोग बताएं कि शायर मशरक कौन है? सर अल्लामा इकबाल। गुड, शाबाश। अच्छा, आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? यस सर। ठीक है, ऐसा करें कि सब अपनी कॉपियां लेकर आएं। सर सर ये आपने मशरिक गलत लिखा है सर, मशरिक ऐसे थोड़ी लिखते। अच्छा, तो अब तुम मुझे पढ़ाओगे? तुमने अपना होमवर्क किया है या नहीं? सर वो मैं कल स्कूल नहीं आया था सर, मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे पता नहीं कि क्या होमवर्क हुआ है। अच्छा, स्कूल तो तुम आते नहीं हो, बहानेबाजियां तो तुम्हारे पास हजारों हैं, और नखरे देखो तुम्हारे। मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं गलत लिख रहा हूँ? ये तुम कब सुधरोगे? कब सुधरोगे तुम? तुम्हारी समझ नहीं है? सर सर माफ कर दे सर। सर बहुत दर्द है सर, माफ कर दे सर माफ कर दे सर, आइंदा नहीं होगा सर माफ कर दे सर बहुत दर्द हो रहा है सर, माफ कर दे। बोला खबरदार, जो तुम आइंदा कोई बहाना किया। चल दफा हो जा और वहां दीवार के साथ खड़ा हो। चल ना। तुम्हें तो मैं हर वक्त ग्राउंड में देखता हूँ, बल्ला तुम्हारे पास होता है और क्रिकेट खेल रहे होते हो तुम। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना। सर आपने इतनी जोर से मारा सर, देखिए मेरा खून निकल रहा है कान से सर। पास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहानेबाजी तो तुमसे सीखे कोई। चलो यहाँ से, वहां दीवार के साथ खड़े हो जाओ, दफा हो जाओ। बहराम उठो बेटा, खाना तो खा लो। स्कूल से आके सो गए, खड़े हो। बहराम, अरे बहराम ये क्या हुआ तुम्हें? बहराम उठो। ये क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हें क्या निकल रहा है? अम्मी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अम्मी मुझे सर शहजाद ने मारा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अम्मी तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? चलो मैं इस डॉक्टर के पास। मैं उसी वक्त बहराम को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके गई। इसको तो सीवियर इंजरी है। कहाँ से लगी इसको ये चोट? वो इसे स्कूल टीचर ने मारा है। स्कूल टीचर ने मारा है? कैसा जल्लाद टीचर है वो? इसके कान का तो ईयर ड्रम बुरी तरह से डैमेज है। आपको टीचर के खिलाफ, बल्कि स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ठीक तो हो जाएगा ना? सुन सकेगा ना? देखें, इसके लिए आपको एक्सरे कराना होगा। आप जाके अभी एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं इनको कुछ पेन किलर्स लिख रहा हूँ, वो आप ले लीजिए। रिपोर्ट आज ही मिल जाएगी? आई एक्सपेक्ट दैट। मेरे मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। बच्चे ने किस तरह तकलीफ बर्दाश्त की होगी। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं दूसरे ही दिन स्कूल गई। एक्सक्यूज मी, ये आपका स्कूल है कि कोई हुकूमत खाना है? किस तरह के जल्लाद टीचर आपने हायर किए हुए? मोहतरमा, आराम से ये स्कूल है और आप मेरे ऑफिस में कैसे घुसी चली आ रही हैं? आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था। अपॉइंटमेंट? अब मैं आपसे अपॉइंटमेंट भी लूंगी। मेरे बच्चे के साथ जिस तरह का सलूक हुआ है ना यहाँ पर, देखें क्या हाल बना दिया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, सर शहजाद को बुलाएं अभी। बोले, मैं ही सर शहजाद हूँ। क्या मसला है आपका? अच्छा, तो आप सर शहजाद हैं।
आपने क्या हाल बना दिया मेरे बच्चे का? क्यों मारा आपने इसको? हाँ, किस हैसियत से आपने इसके ऊपर हाथ उठाया? आपको पता है इसका कान का पर्दा फट चुका है, ये माजूर हो चुका है जिंदगी भर के लिए। आप इस बच्चे को जरूर यूनिफॉर्म पहनाकर घर से भेजती होंगी, लेकिन ये स्कूल आता नहीं है, बल्कि बाहर कहीं आवारागर्दी करता फिरता है। कितना झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे बच्चे रेगुलर हैं, रोज स्कूल आते हैं। परसों ये स्कूल नहीं आया था क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी, लेकिन कल मैंने इसको खुद भेजा है, समझे आप? एक मिनट मैडम, आप जाइए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और आप धीमे बोले, चिल्ला क्यों रही है? ये स्कूल है। आपके स्कूल को तो मैंने देख ही लिया, बहुत ही लाजवाब स्कूल है आपका। दिस इज टू मच। और आप मेरे स्कूल में खड़े होकर मेरे टीचर से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। मैं अभी गार्ड को बुलाती हूँ, वो आपको बाहर निकालेगा। जब अपॉइंटमेंट लेंगी तब आप आइएगा। अभी यहाँ से तशरीफ ले जाए, वरना मुझे धक्के मार के आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। गार्ड! तो डॉक्टर का क्या कहना है? मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आपने चेकअप करवाया। ओहो, बेचारे का एक कान का पर्दा तो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है और दूसरे कान से भी सिर्फ 25% समात रह गई है। इलाज चल रहा है बच्चे का? जी। ओहो, आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई? मैं गई थी पुलिस स्टेशन FIR कटवाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं खुद सॉल्व कर लूँ। आप खुद बताएं मैडम, मैं क्या करूँ? और स्कूल की इंतज़ामिया ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उस टीचर के खिलाफ। स्कूल की तो जिम्मेदारी बनती है बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना जब तक बच्चा स्कूल के प्रेमिसेस में मौजूद है। मैडम, जिस टीचर ने बहराम को मारा वो इस स्कूल के ऑनर और प्रिंसिपल का भाई है। उस टीचर को कोई कुछ नहीं बोल सकता। इनको सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि इनको तो कॉम्पनसेशन भी देनी चाहिए। और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इनके खिलाफ तो अदालत का दरवाज़ा खुला है। आपकी तरफ से हम पिटीशन दायर करवा देते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने तालीमी इदारों में बच्चों को जिस्मानी सजा पर पाबंदी का कानून प्रोहिबिशन ऑफ द कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल 2013 में मंजूर किया था, जिसकी सेनेट और सदर पाकिस्तान से तौसीक होना बाकी है। अगर ये तौसीक मौजूदा कौमी असम्बली के तहलील होने तक नहीं होती तो ये कानून दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 76(3) के तहत अज़ खुद गैर मौसर हो जाएगा। हेलो, मिसेस मुसर्रत अली, मैं बहराम के स्कूल से बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे 15 दिन से स्कूल से गैर हाजिर है। मैं आपके घटिया स्कूल में अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज रही, मैं उनका एडमिशन कहीं और करवा रही हूँ। आप उनकी TC जारी करें। अगर TC चाहिए तो स्कूल के ड्यूज अदा करने होंगे। किन ड्यूज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बहराम के इलाज में मैं हज़ारों रुपया खर्च कर चुकी हूँ, समझे? और अपने प्रिंसिपल से कह देना कि जितना भी खर्चा मेरे बच्चे के इलाज पे हुए ना वो सब पे करें। और वो जो तुम्हारे घटिया सर शहजाद है ना, उनको भी मेरा मैसेज पहुंचा देना कि जल्द से जल्द मैं उनको जेल करवा दूंगी। और ये जो तुम्हारा 2 टके का स्कूल है ना, वो भी बंद करवा दूंगी, समझे? वकील साहब, आखिर आप कर क्या रहे हैं? उस बेवकूफ औरत ने हमारे खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। आप मुझे बताएंगे आप कर क्या रहे हैं? अरे प्रिंसिपल साहब, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसी पिटीशन रोज दर्जनों दायर होती है कोर्ट में। आप मत घबराएं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। अरे वाह वकील साहब, क्या बात कर दी आपने। भाई जब मामला अदालत में जाएगा तो समन भी जरूर जारी होगा। तो आपका क्या ख्याल है कि हम अदालत में जाकर अपनी गर्दनें फंसवाएं? भाई साहब, ये बात तो आपको बच्चे पर तशद्दुद करने से पहले सोचनी चाहिए थी। यार बस क्या बताऊं, उस दिन ना उस बच्चे पर मुझे बहुत गुस्सा आया। वैसे शहजाद, माफ करना, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे क्या चाहते हो तुम कि ये स्कूल बंद हो जाए? अरे अपने हाथों में काबू रखा करो जरा। तुमने पिछली दफा एक बच्चे का कान फोड़ दिया था, एक बच्चे की आंख फोड़ दी थी। जब भी तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई।
अरे आप भाई बहन क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं आप? क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। बस मेरी बात एक याद रखिएगा, सम्मन वसूल मत कीजिएगा बस। सम्मन वसूल नहीं कीजिएगा, सम्मन आए भी तो वसूल ना कीजिएगा। और अगर वारंट भी निकलते हैं तो हम बैठे हैं ना, हमारे पास ही आएगा वारंट तो। एक उम्र बीती है मेरी इस वकालत में, हजारों केस यूं हल किए, यूं। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? कतई परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। देखिएगा आप, ये केस यूं हल होता है। वो केस है? अच्छा, ये देखिए मेरे सर पे एक और दर्द आ गया है। अरे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया है कि तुम लोगों ने अपने स्कूल के बाहर इंक्रोचमेंट बनाया हुआ है। अरे मैडम, इसकी आप टेंशन ना लें, लैंड डायरेक्टर को मैं संभाल लूंगा। वो क्या है, बस थोड़े से नोट खर्च होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप पे क्या खर्च कर रही थी? नोट ही तो आपको मिल रहे थे, और आपके कहने पे जो मैंने इतने डफर बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दिया है, वो भी विदाउट एडमिशन फीस, उसका क्या? देखें मैडम, गाड़ी तो नोटों से चलती है, बगैर नोटों के नहीं, समझे आप? और वैसे भी आपने इतनी देर से मुझे यहाँ बिठा हुआ, कोई चाय शाय का बंदोबस्त नहीं करेंगे क्या? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पिटिशनर मिसेस मुसरत अली का बेटा बहराम अली 9th क्लास का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सर, बहराम अली के स्कूल ने उसके साथ निहायत बेरहमी का सलूक किया। स्कूल के एक टीचर शहजाद अहमद ने सजा देने के नाम पर ऐसा बेईमाना तशद्दुद किया कि बहराम अली जिंदगी भर के लिए माजूरी का शिकार हो गया। योर ऑनर, बहराम अली का बायां कान परमानेंटली 100% डैमेज हो चुका है, जबकि उसके दाएं कान में कुव्वते समात सिर्फ 25% रह गई है। योर ऑनर, पिटिशनर ने जब स्कूल की इंतजामिया से इस तशद्दुद की शिकायत की तो उन्होंने इसको सरासर नजरअंदाज कर दिया। दिल बर्दाश्ता होकर मेरी क्लाइंट ने जब थाने का रुख किया और स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ शिकायत लिखवाने की कोशिश की तो वहां पर भी कोई खास पेशरफ्त ना हो सकी। पुलिस वालों ने भी सिर्फ खाना पूरी करने के लिए शिकायत का इंदराज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद सर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर को समन जारी किए गए थे, क्या वो दोनों हाजिर हुए? सर, स्कूल समन भेजे गए थे लेकिन वहाँ वसूल नहीं किए गए सर। मुताल्लिका थाने के एसएचओ को भी समन जारी किए गए थे, वो आए या नहीं आए? सर, एसएचओ साहब आईजी साहब की मीटिंग में गए हुए हैं, उनकी जगह पर मैं हाजिर हुआ हूँ। क्या आईजी की मीटिंग अदालत में हाजिरी से ज्यादा अहमियत रखती है? अगर नेक्स्ट टाइम भी एसएचओ अदालत में हाजिर नहीं हुए तो यह अदालत उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट इशू करेगी। स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर के भी वारंट इशू किए जाएं। इसके अलावा मुद्दई की दरखास्त पर स्कूल के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाए। तालिब इल्म बहराम अली का तिब्बी मायना करवाया जाए और उसकी तमाम तर रिपोर्ट 1 हफ्ते में अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। आकार ऑफ मास 1000 kg, ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर इज यूनिफॉर्मली तू एक किताब लिखना। नहीं नहीं, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बहराम? मामा स्कूल में बोर्ड के फॉर्म चले गए। मामा मेरे साथ जाया हो गया। नहीं बेटा, हौसला रखो, अगले साल अच्छी तैयारी करना, एग्जाम दे देना। क्या कह रही हैं आप? मामा आपको पता है मैं नहीं सुन सकता इस कान से। मामा, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता इस कान से। बेटा बेटा बहराम, अगले साल तैयारी करके एग्जाम दे देना। हौसला नहीं आ रहा बहराम, हौसला नहीं आ रहा। मैं तुम दोनों भाइयों को अच्छे स्कूल में डलवाऊंगी। वहाँ कोई टीचर नहीं मारेगा तुम लोगों को, कोई टीचर नहीं मारेगा। मामा, अब मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? मुझे भी कोई टीचर मारेगा। नहीं बेटा, हर टीचर एक जैसा थोड़ी होता। तुम लोगों को अब कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डलवाऊंगी। मामा मेरा साल जाया हो गया। मामा मैं नहीं पढ़ सकता अब आगे। मामा नहीं बहराम, ऐसा नहीं बोलो। तुम पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे बहराम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मामा मैं नहीं पढ़ सकता आगे। मामा मैं कैसे पढ़ूंगा आगे? मामा पढ़ोगे बहराम, तुम पढ़ोगे।
नहीं पढ़ सकता, मेरा साल ज़ाया हो गया मामा। तुम दोनों स्कूल जाओगे? मिसेस मसरत, बेहतर यही है कि अब बहराम को आप हियरिंग एड पहना दें ताकि ये एक कान से नॉर्मल आवाज़ें सुन सके। हियरिंग एड ये कब तक पहनना पड़ेगा इसे? उम्र भर। आपको अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि बहराम सुनने के मामले में नॉर्मल नहीं रहा। मेरे बच्चे को मासूर बना दिया उस टीचर ने। डॉक्टर साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी, हुक्म कीजिए। वो हमारी लॉयर है ना, आमना कबीर, उन्होंने कहा था कि आपकी गवाही की ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में अगर आप। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ये देखो शहजाद, क्या आया है अदालत से। अगर उस बच्चे का चेकअप सरकारी अस्पताल में होगा तो हमारी तो सारी पोल खुल के सामने आ जाएगी, सारा मामला सबके सामने आ जाएगा। 10 दफा मना किया है बच्चों को मत मारा करो, मगर तुम तो जानवर समझते हो बच्चों को। अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये सारी सरकारी रिपोर्ट हमारे फेवर में आएंगी। ये पुलिस वाले हमारे किस दिन काम आएंगे? वो SHO को जो मैं माल खिलाता रहता हूँ वो सारी रिपोर्टें बदल देगा। आप टेंशन मत लें, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, जितना पैसा खिलाना है उतना पैसा खिलाओ, मेरे स्कूल की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, बस। हाँ, तो मैं इसलिए बुलवाया था कि अभी मिसेस मुसर्रत का फ़ोन आया था कि पुलिस वालों ने उनको कहा है कि बच्चे का मेडिकल चेकअप करवाना है तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल आ जाएं। मेरे ख्याल में तुम भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचो और अपने सामने ENT सर्जन से बहराम का चेकअप करवाना। ये स्कूल वाले बहुत चालाक हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट में ज़रूर कोई रद्द-बदल करवाएंगे। ठीक है मैडम, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों की गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक कैसे रसाई हो सकती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिपोर्ट जो आएगी वो ऑथेंटिक नहीं होगी? नहीं भाई, आपको नज़र नहीं आ रहा अभी तक किस तरह पुलिस मिली हुई है स्कूल इंतज़ामिया के साथ? और स्कूल वालों ने डेफिनेटली पुलिस को पैसे खिलाए हैं और ये पुलिस अब जाके हॉस्पिटल वालों पर प्रेशर डालेगी कि रिपोर्ट में तब्दीली की जाए। तुम फ़ौरन जाओ, 12 बजे का टाइम दिए चेकअप का, पहुँचो वहाँ पर। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो आजकल उस हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा है, तो मैं उससे भी कहूँगा कि अपनी आँखें और कान चौकन्ने रखे और अगर उस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई बात होती है तो वो हमें पहले ही बता दे। खैबर पख्तूनख्वा के चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट 2013 के सेक्शन 33 के तहत तालीमी इदारों में बच्चों को किसी किस्म की जिस्मानी सजा देने पर पाबंदी आयद की गई है। क्या स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर हाजिर हैं? जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट्स हाजिर हैं। उन्हें समन मौसूल ही नहीं हुआ था, वरना पिछली पेशी में वो ज़रूर हाजिर होते। जनाबे वाला, अदालत ने मेरे क्लाइंट्स को सुने बगैर यकतफ़ा तौर पर वारंट जारी कर दिए। मेरे क्लाइंट्स के साथ सर ये थोड़ी ज़्यादती है। समन भेजे गए थे मगर आपके क्लाइंट्स ने उन्हें वसूल करने से इनकार कर दिया। यह अदालत कानून के तहत चलती है। अगर आज भी आपके क्लाइंट्स इस अदालत में हाजिर नहीं होते तो यह अदालत उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट इशू कर देती। SHO साहब हाजिर हुए हैं? सर पिछली समात पे एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। कौन से रूल्स के तहत अदालत के हुक्म पर ज़रूरी मीटिंग्स को तरजीह दी जा सकती है? आप लोगों ने अदालत को क्या मजाक समझा हुआ है? बच्चे का तिब्बी मायना करवाया गया या नहीं? जी सर, मैंने बच्चे का चेकअप खुद अपनी निगरानी में कराया है और सर उसकी रिपोर्ट जमा करा दी गई है। जनाबे वाला, अदालत के हुक्म पर पुलिस की निगरानी में सरकारी तौर पर कराए गए मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि पेटिशनर का दावा गलत और बेबुनियाद है। उस रिपोर्ट में साफ ये लिखा है कि बच्चे के कान में पहले से इन्फेक्शन मौजूद था।
और चूंकि उसे साइनस की भी शिकायत है, इस बिना पर उसकी समाअत थोड़ी बहुत मुतासिर हुई, जो चंद हफ्तों के इलाज के बाद यकीनन ठीक हो जाएगी। और हकीकत तो यह है जनाबे वाला कि बच्चे की वालदा को स्कूल की जानिब से खुतूत के जरिए मुत्तला किया गया था कि बहराम अली अपने कान में दर्द की शिकायत करता है, आप इसका चेकअप कराइए। स्कूल की तरफ से भेजे गए नोटिस की नकूल अदालत में जमा करा दी गई है। और जनाबे वाला, ये बच्चे का जो मसला है कान का, वो पहले से मौजूद था और बच्चे पर किसी भी टीचर के तशद्दुद का इल्जाम बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। योर ऑनर, बच्चे पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उसके एक कान से कुव्वत समात 100% खत्म हो चुकी है और दूसरे कान से भी उसे मुश्किल सुनाई देता है। और ये कह रहे हैं कि हमने बिला वजह बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। योर ऑनर, जिस रोज बच्चे पर स्कूल में तशद्दुद किया गया और वो जख्मी हालत में घर पहुंचा तो पिटिशनर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई। योर ऑनर, उस वक्त डॉक्टर की क्या ऑब्जर्वेशंस थी और उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, उस प्राइवेट हॉस्पिटल की वो मेडिकल रिपोर्ट पिटिशन के साथ अदालत में जमा करा दी गई थी। सर, हमें तो शदीद हैरत हो रही है कि सरकारी हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई है वो इस कदर बरअक्स है उस इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट के। योर ऑनर, हमें नहीं मालूम कि आया किसी दबाव के तहत या फिर कोई अंडरहैंड डील हो गई जिसकी वजह से एमएलओ ने ये झूठी रिपोर्ट अदालत में सबमिट की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आमना साहिबा मेरे क्लाइंट्स ही नहीं, अदालत, पुलिस और पूरे निजाम की तौहीन कर रही है। बच्चे का सरकारी मेडिकल चेकअप हुआ है और जिसे किसी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सर, जब बच्चे को उस रोज प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने चेकअप किया तो बच्चे की क्या हालत थी, मैं चाहूंगी कि वही डॉक्टर नदीम अदालत में आकर अपना बयान कलमबंद। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस में एक प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत में सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट ही काबिल कबूल होती है और अदालत में सरकारी हॉस्पिटल के एमएलओ तशरीफ रखते हैं। मेरी दरखास्त है कि उन्हें सुना जाए। अदालत समझती है कि दोनों डॉक्टर्स का मौक़िफ़ सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। ये बच्चा बहराम मेरे पास 2 माह से ज़ेर इलाज है। जब ये मेरे पास लाया गया था तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। साफ पता चल रहा था कि इसे बुरी तरह से मारा गया है। बच्चे का बाएं कान का ईयर ड्रम बुरी तरह डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे की बाएं कान की समाअत पूरी तरह से मफलूज हो चुकी है और वो नहीं सुन सकता, जबकि दाएं कान का ईयर ड्रम भी डैमेज्ड है। अगर पूरी तरह इलाज भी कर लें तो दाएं कान की समाअत पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हो सकती। उसे उम्र भर हियरिंग एड पहनना पड़ेगी। सर, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान अजीम है। मैं सरकारी हॉस्पिटल में एमएलए हूँ। बच्चे का मेडिकल हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर अफसार अनीस की निगरानी में हुआ था। सर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि बच्चे की रिपोर्ट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। डॉक्टर नदीम का दावा झूठा है क्योंकि बच्चे के कान में पुराना इन्फेक्शन था और मुझे उम्मीद है कि अगर उसका इलाज कराया जाए तो वो 95% तक बेहतर हो सकता है। योर ऑनर, पिटिशनर का दावा है कि उसके बच्चे बहराम को किसी किस्म की कभी भी कोई ईयर इन्फेक्शन नहीं रही। योर ऑनर, इस बात का तयन करने के लिए कि बहराम की कुव्वत समात किस वजह से जाया हुई और इस बात की तस्दीक करने के लिए कि डॉक्टर नदीम ने सच्चा बयान दिया है, सर, इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स शामिल हों और वो बहराम की मेडिकल कंडीशन को असेस करें और उनकी मुत्तफिका और मुश्तरका रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। योर ऑनर, ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं जिसे बनाकर पेश किया जा रहा है। आमना कबीर साहिबा अपना और अदालत का वक्त जाय करवाना चाहती है, बस। वकील साहब, एक ज़हीन स्टूडेंट को स्कूल के अंदर इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो ताहयात माजूर हो गया, उसका पूरा तालीमी साल जाया हो गया और आप कहते हैं कि अदालत का वक्त जाया हो रहा है। ये अदालत ना तो एमएलए की रिपोर्ट को डिनाई कर सकती है और ना ही प्राइवेट सर्जन डॉक्टर नदीम की एक्सपर्ट ओपिनियन को नज़रअंदाज कर सकती है। किसी फैसले पर पहुंचने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़ साइब नज़र आती है। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें एमएलओ डॉक्टर नदीम अहमद के अलावा दरख्वास्त गुजार की तरफ से एक प्राइवेट डॉक्टर और एक सर्जन भी शामिल हों, जिन्होंने विक्टिम का चेकअप किया था, और बोर्ड की सरबराही किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या सीनियर प्रोफेसर को सौंपी जाए।
इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। मैडम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी करप्शन होती है, जाली रिपोर्ट बना के दे दी। शहरोज, काली भेड़ें तो हर इदारे में ही होती हैं, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि हमें टोटली इस रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। और भी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें स्कूल की इंतज़ामिया और इस टीचर शहजाद के ख़िलाफ़ कोई गवाही मिल सकती है। तो फिर कहाँ से शुरू किया जाए? मुसरत से स्टार्ट लेते हैं। उसके बच्चों को तो डेफिनेटली इल्म होगा ना कि स्कूल में कौन से टीचर्स हैं जिनकी शहजाद से अनबन है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, क्या खूब काम किया है आपने। गिरफ्तारी देनी भी नहीं पड़ी और गिरफ्तारी जाहिर भी हो गई। अरे मैडम, जब तक हम बैठे हैं आपको कौन गिरफ्तार करेगा? जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उनमें से कल एक बच्चा बता रहा था कि बहराम की माँ उनके घर पर आई थी और उनके पेरेंट्स से कह रही थी कि आप लोग गवाही दें अदालत में जाके कि सर शहजाद सब बच्चों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं बच्चों के ऊपर। तुम तो खामोश ही रहो, बिल्कुल बीच में मत बोलो। अरे मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मेरा बीपी हाई होने लगता है। अपने बीपी को हाई होने से बचाएं। वो औरत है ही बहुत होशियार, इतनी होशियार है कि सीधी आमना कबीर के पास पहुंची, पिटीशन भी दायर कर दी। मैडम, आप तो सिर्फ यह करें इस टाइम अपनी बचत के लिए कि अगर आमना कबीर या उसकी टीम का कोई भी बंदा यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये बोलें कि उस दिन बहराम स्कूल आया ही नहीं था। यही बचत का रास्ता है आपके पास, बस। पाकिस्तान ने 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए हुकूक अतफाल पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को हर किस्म के जिस्मानी तशद्दुद और जहनी ईज़ा रसाई से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानूनी, इंतज़ामी, समाजी और तालीमी इक़दामात बरूए कार लाए जाएँ। बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो जल्दी से कुछ खा लो फिर दवाई भी खा। क्या क्या कह रही है मामा? मैंने आपको 1000 दफा कहा है ऊंचा बोला करें, मैं नहीं सुन सकता। बेटा मैं कह रही हूँ बुखार है ना तुम्हें, खाना खा लो फिर दवाई भी खानी है, ये लो। कुछ नहीं खाना मुझे, दे सकती है तो जहर दे दें। नहीं बहराम, ऐसा नहीं कहते, खाना तो खाना पड़ेगा ना। तुम्हें ये नहीं पसंद तो कुछ और खाना है, मैं पका देती हूँ, बताओ मुझे। क्या कह रही है? कुछ और खाओगे? मैं पका देती हूँ, बोलो। कुछ नहीं खाना मुझे, ना खाना खाना है ना दवाई लेनी है, दे सकती है तो जहर दे दें। तंग आ गया हूँ मैं जिंदगी से, अब ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना अदालत। आप क्या समझती है अदालत प्रिंसिपल और टीचर को सजा देगी, स्कूल बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा मामा। भेजना इतना दूर मुझे याद भी। योर ऑनर, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत के सामने मौजूद है। योर ऑनर, इस रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो गई कि बहराम अली की कुव्वते समात किसी इन्फेक्शन की वजह से जाया नहीं हुई, बल्कि उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस आमना कबीर साहिबा, आप रिपोर्ट बयान करने में ईमानदारी से काम नहीं ले रही हैं। जनाबे वाला, ये सही है कि उसके कान तशद्दुद से मुतासिर हुए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये बात कहाँ साबित होती है कि मेरे क्लाइंट शहजाद अली के तशद्दुद से उस बच्चे के कान मुतासिर हुए हैं। उस बच्चे को चोट स्कूल के बाहर ही लगी है, क्योंकि स्कूल का अटेंडेंस रिकॉर्ड जो मैंने अदालत में जमा करा दिया है उसमें ये साबित होता है कि बच्चा अक्सर स्कूल से गायब रहता था और जिस रोज बच्चे को चोट लगी थी वो बच्चा स्कूल नहीं आया था। योर ऑनर, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद अब इन्होंने एक नई कहानी बना दी। पिछली पेशियों में तो इस बात का कहीं जिक्र नहीं आया कि बहराम अली उस रोज स्कूल में मौजूद नहीं था। योर ऑनर, स्कूल में बच्चे के साथ किया गया तशद्दुद शहजाद अहमद का इनफरादी फेल नहीं था, बल्कि उसको अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी हिमायत हासिल है, क्योंकि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में शहजाद अहमद शामिल है। सर, इसीलिए स्कूल ने बेतहाशा पैसा लगाया है, लोगों को रिश्वतें दी हैं ताकि जाली मेडिकल रिपोर्ट्स आ सके, ताकि जाली गवाह आ सके और झूठे बयानात अदालत में दिए जा सके।
योर ऑनर, अदालत में जमा कराई गई अटेंडेंस रिपोर्ट भी झूठी है। और सर, इसी बात की गवाही देने के लिए स्कूल की एक साबिका टीचर सिद्रा बतूल अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाना चाहती है। जनाबे वाला, अदालत को जो गवाहों की फहरिस्त दी गई है उनमें तो ये नाम शामिल नहीं है। योर ऑनर, सिद्रा बतूल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन हमें कल बहुत ताखीर से मिली, इसलिए अदालत से रुजू नहीं किया जा सका और गवाहों की लिस्ट में इसका नाम नहीं शामिल हो सका। ठीक है, आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। थैंक यू। योर ऑनर, ये सिद्रा बतूल हैं। ये शहजाद साहब के स्कूल में ही एक जूनियर सेक्शन की टीचर रह चुकी हैं। आप अदालत को क्या बताना चाहेंगी? जज साहब, 29 सितंबर को बहराम स्कूल से गैर हाजिर नहीं था, बल्कि मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि सर शहजाद ने बहराम को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। लास्ट टाइम भी उन्होंने क्लास 5 के एक बच्चे का मार मार के बाजू तोड़ दिया था। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन इस आदमी के किरदार को सामने लाने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल की सारी फीमेल टीचर्स इस आदमी से यानी कि सर शहजाद से बहुत तंग थी। हमने कई बार प्रिंसिपल साहिबा से कंप्लेंट्स की। आप अदालत को बताएंगी कि आपने स्कूल की जॉब क्यों छोड़ी? उस दिन तो हद हो गई जब प्रिंसिपल साहिबा ने असेंबली में सारे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वार्निंग दी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड टीचर्स। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। बहराम की वालदा ने सर शहजाद पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि सर शहजाद ने उसको क्लास में तशद्दुद किया, मारा पीटा और उसका कान डैमेज कर दिया, जबकि आप सब जानते हैं कि बहराम को साइनेंस का प्रॉब्लम है और उसके कान में शुरू से ही तकलीफ है। मैं आप सब टीचर्स और स्टूडेंट को वार्न करना चाह रही हूँ, अगर आपने बहराम की वालदा या उसके भाई का साथ दिया तो ये स्कूल आपको फायर कर देगा। और एक बात मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, मेरी बात को तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट गौर से समझ ले। अगर आपसे कोई पूछे कि बहराम स्कूल आया था तो आप ये कहेंगे कि उस दिन बहराम स्कूल नहीं आया था। क्या कहेंगे आप लोग? कि जनाबे वाला, इन्होंने जॉब छोड़ी नहीं है, इनको निकाला गया है। इनकी बेशुमार शिकायतें थी और चूंकि ये स्कूल से निकाली जा चुकी है इसलिए झूठी गवाही दे रही है, प्लांटेड है। क्या सबूत इनकी तमाम बातों का? सबूत भी है वकील साहब। योर ऑनर, अब ये कोई बैक डेटेड में टर्मिनेशन लेटर भी लाके दिखा देंगे, लेकिन इससे पहले हम अदालत में सबूत पेश करना चाहते हैं जिससे मालूम होगा कि स्कूल की प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स को किस किस्म की धमकियां दे रही थी और अदालत में बहराम के केस की सच्चाई ना पहुंच सके उसके लिए इन्होंने कितनी तगोदो की। आप वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगी? आप ये कहेंगे कि उस दिन बहराम स्कूल नहीं आया था। योर ऑनर, ये वीडियो क्लिपिंग सिद्रा ने अपने सेल फोन पर उतारी थी जब असेंबली के दौरान प्रिंसिपल साहिबा ने ये वार्निंग दी थी। योर ऑनर, ये जानने के लिए कि ये वीडियो ऑथेंटिक है, इसमें किसी किस्म की टैंपरिंग नहीं की गई, इसको फॉरेंसिक लैब भी भेजा जा सकता है। पेश किए गए शवाहिद और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत मुल्जिम शहजाद अहमद को पीपीसी सेक्शन 333 के तहत अपने तालिब इल्म बहराम अली पर तशद्दुद करके उसे मुस्तकिल तौर पर क़ुव्वत समाज से महरूम करने का मुर्तकिब ठहराती है। लिहाजा मुल्जिम शहजाद अहमद को पीपीसी की सेक्शन 336 के तहत इंतहाई सज़ा 10 साल की कैद का हुक्म सुनाया जाता है। मुद्दई अगर चाहे तो हट जाने के लिए स्कूल की इंतज़ामिया पर मुकदमा कर सकता है। नेज़ ये अदालत अपने फैसले के सिफारशी नोट में डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल को इस बात की तंबीह करती है कि मज़कूरा स्कूल का रजिस्ट्रेशन फिलफौर कैंसिल किया जाए और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।